आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। साहब कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पढ़ते पढ़ते जगमुआ, मर गया, लेकिन पंडित मैं किसी को देखा नहीं। पंडित कौन होगा? ढाई आखर प्रेम का, जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा वो पंडित होगा। एक आदमी से पूछा, एक आदमी कि कल फूलपुर में सत्संग था और आपको मैंने नहीं देखा सत्संग में। उस आदमी ने कहा, मैं एक पंचायती में चला गया, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा सका। पूछा, पंचायती कैसी थी? कहा, एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। तो आदमी ने कहा, प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता पड़ी? पंचायती तो लड़ाई में, झगड़ा में, खून खराबी में, बेईमानी शैतानी में होता है। जब लड़का लड़की के बीच प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद तो मुकदमा वापस होता है। और जब लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो आप पंचायती करने क्यों चले गए? बंधुओं, प्रेम तो हुआ था सेवरी और राम के बीच। प्रेम हुआ था कभी मीरा और कृष्ण के बीच। प्रेम हुआ था कभी राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच। प्रेम हुआ था कभी जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच। कोई झगड़ा नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं, और कोई बच्चा भी नहीं। अगर उस लड़का लड़की के बीच प्रेम होता तो पंचायती करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम हुआ सेवरी राम के बीच में, कभी पंचायती की जरूरी नहीं पड़ी। उस लड़का लड़की के बीच में प्रेम नहीं हुआ, प्यार हुआ। और प्यार को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं। लड़की फंस गई लड़का के मोह में और लड़का फंस गया लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा, जहां प्यार होगा, प्यार हुआ था कभी लैला और मजनू के बीच, और प्रेम हुआ था कभी सेवरी और राम के बीच। जहां प्रेम है वहां काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमती नारी। अधम ते अधम, अधम यति नारी, तीन मह में मति मंद गमारिन। प्रभु,
मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलूटी, तीसरे में विद्या के हीन, मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो राम ने कहा सेवरी से, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। भगवान राम ने कहा सेवरी, हमारा तुम्हारा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, कोई साली सरहोज का रिश्ता नहीं है, भक्ति का रिश्ता है हमारा और तुम्हारा, वहां प्रेम का रिश्ता था। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पति पत्नी के बीच प्यार है, मोहब्बत है। पत्नी फंसी है पति के मोह में, पति फंसा है पत्नी के मोह में। जहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए, जहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए, उसका नाम प्रेम है, और जहां देह से देह का मिलन हो जाए, उसका नाम प्यार और मोहब्बत। इसलिए साहब कबीर ने कहा, पोथी पढ़ते पढ़ते सब मर गया, लेकिन एक भी पंडित हमको नहीं मिला। पंडित वही है जो आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया। बंधुओं, ये वासनात्मक प्रेम में हम लोग फंसे, सब लोग वासना की आनंद लेकर के मोह में फंसे हैं, पत्नी और पति के मोह में सब लोग फंसे हैं। ये तो नरक जाने का सहज रास्ता है, क्लियर है। यहां से अंत में कोई सुख सुविधा मिलने की संभावना नहीं। साहब कबीर बीजक से कहते हैं, तर के घाम ऊपर के भूभरी, छाह कतहु नहीं पायहूं हो, ऐसे ही जानी पसीझहूं सीझहूं, कसन छतुरिया छायहूं हो, गुरु भौ ढील गोनी भई लचपच, कहा न मानहु मोरा हो, ताजी तुर्की कबहू न साधहूं, चढ़हूं काठ के घोड़ा हो, ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो, अजही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन तेहि रंग राचे हो, नौका छैत खेबे नहीं जाने, कैसे लग बहु तीरा हो, कहे कबीर राम रस माते, जो लहा दास कबीरा हो। ऐसा कर्म करते हैं जो बार बार गर्भ में जाना पड़ेगा। जब गर्भ में रहेंगे 9 महीना 11 महीना 12 महीना, कोई हवा ब्यार नहीं मिलेगा, घाम से मरना पड़ेगा वहां, तर के घाम। और जब मां के गर्भ से बाहर आएंगे तो ऊपर के भोबरी, भोबरी माने होता है धूप, जल के मर जाना। सारी सृष्टि जल रही है। साहब कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में, सारी सृष्टि जल रही। साहब कबीर कहते हैं ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला
जिसके सानिध्य में जाके शीतलता प्राप्त किया जाए, सब के सब जल रहे हैं। प्रधानमंत्री जल रहे हैं, मुख्यमंत्री जल रहे हैं, सब जल रहे हैं। सास जल रही है बहू के आग में, सास को बहू का चाल पसंद नहीं है और बहू जल रही है सास के आग में। पत्नी जल रही है पति के आग में, पति जल रहा है पत्नी के आग में। देवर जल रहा है भाभी के आग में, भाभी जल रही है देवर के आग में। सारी सृष्टि जल रही है। तर के घाम ऊपर के भुभरी, जब गर्भ में जाएंगे कर्मानुसार तो घाम से मरना पड़ेगा, और जब गर्भ से बाहर आएंगे तो धूप में जलना पड़ेगा। सुख कहाँ है? सुख किधर है? न गर्भ में न बाहर, दोनों में से कहीं सुख दिखाइए नहीं दे रहा है। तर के घाम ऊपर के भुभरी, सुख कहीं नहीं। ऐसे ही जानी पसी जाऊं सी जाऊं, कस न छतुरिया छायऊं हो। सदगुरु कबीर कहते हैं लोगों से कि क्यों नहीं ज्ञान रूपी छतरी लगाते हो कि तुमको शीतलता मिल, छाया मिल जाए। सब लोग निर्धन कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे, होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन को। ये तृष्णा की रीत, इसी तृष्णा के आग में सारी सृष्टि जल रही। सुखिया किसको कहा जाए और दुखिया किसको कहा जाए? एक साधु बाबा जा रहे थे कहीं सत्संग में, आगे नदी बह रही थी। केवट महोदय नौका लेके बैठे थे, बाबा को चढ़ा लिया, और जब बीच धार में नौका गई तो बाबा जी ने पूछा केवट से, कहो केवट तुम्हारा हाल चाल क्या है? केवट ने कहा क्या पूछते हो बाबा हाल चाल, एक झोपड़ी भी थी हमारी, इस साल की भीषण बाढ़ उस झोपड़ी को भी दहा के ले गया। बाबा आप तो साधु हैं, कुछ आशीर्वाद करो कि एक मकान हमारा बन जाए। साधु ने कहा जाओ, पक्का का मकान तुम्हारा बन जाएगा। पार उतार दिया, कहा बाबा बैठे रहिए, हम आते हैं घर से, आपको विदाई करेंगे तो जाइएगा। घर गया और पत्नी से कहता है देखो जी तुम अब झोपड़ी वाले की पत्नी नहीं रह गई, अब तू पक्के वाले की पत्नी हो गई। तो पत्नी कहती है अरे बेवकूफ, 5 कट्ठा जमीनों है जोतने के लिए, दीवाल चाट के जियोगे पक्का के? ये दौड़ल आया, कहता है बाबा जमीन का एको धूर न है हमारे पास। कहा जाओ 10 बीघा जमीन तुमको हो जाएगा। कहा बाबा बैठे रहिए हम आ रहे हैं। आया पत्नी से कहा देखो जी तू अब 10 बीघा वाले की पत्नी हो गई। पत्नी कहती है बेवकूफ कहाँ के, कहां से जमीन ले आया तुम? ये रसीद के कटवाएगा और मालिक को मलगुजारी न तुमको सोने देगा न हमको सोने देगा। आया कहा बाबा आज तो गड़बड़ हो गया। कहा क्या बात है? हमको मालिके बना दीजिए कि कोई मलगुजारी लेने वाला न मिले। कहा जाओ तुम मालिक हो जाओ। आया कहा कि देखो जी तुम मालिक की पत्नी मलकीनी हो गई। कहा रे बेवकूफ, मंत्री का आदमी न तुमको सोने देगा, बराबर आके चंदा मांगेगा। आया कहा बाबा हमको मंत्री ये बना दीजिए के बराबर चंदा देगा। जाओ तुम मंत्री हो जाओ। गया कहने देखो जी तुम मंत्री के पत्नी हो गई। अबे बेवकूफ कहाँ के, मुख्यमंत्री दम नहीं लेने देगा तुमको। तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे घटना हुई वैसे घटना हुई, तो अब मीडिया वाला तुमको सोने देगा, हमको सोने देगा? झंझट खरीद के लाए हो। कहा बाबा हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। कहा जाओ तुम मुख्यमंत्री बन जाओ।
पत्नी को क्या कहने, तू मुख्यमंत्री के पद पर बेवकूफ, प्रधानमंत्री चैन लेने देगा तुमको? क्या सब झंझट खरीद के लाते हो वहां से? गया कि वो बाबा प्रधानमंत्री बना दीजिए। कहा जाओ तू प्रधानमंत्री हो जाएगा। पत्नी को क्या कहने, तू प्रधानमंत्री की पत्नी, इधर से चीन धक्का मारेगा, उधर से पाकिस्तान धक्का मारेगा, न तू सोएगा न हमको सोने देगा। कहा कि वो बाबा छोड़िए सब झंझट के, हमको अखंड भूमंडलाधिपति बना दीजिए, कोई धक्का मारने वाला न रहे, सारा भूमि मेरा हो। कहा जाओ अखंड भूमंडलाधिपति बन जाओ। गया कहने, है तू अखंड भूमंडलाधिपति के पति, रे बेवकूफ, चंद्रमा पर घर बन रहा है जो तुमको मालूम न है? इधर थी लेके क्या करोगे? फिर गया दौड़ल कहने, ओ बाबा अखंड ब्रह्मांड नायक हमको बना दीजिए। कहा जाओ बेटा, तृष्णा के चपेट में पड़ गया, उसी झोपड़ी में जाकर के लो। ये तृष्णा की चपेट है, सारे लोग तृष्णा में लगे हुए हैं, सुख चाहते हैं। साहब कबीर कहे, तर के घाम ऊपर के भुभरी, छाह कतहु नहीं पाए। ऐसे ही जानी पसी जाऊं सी जाऊं, कस न छतुरिया छायहूं हो, गुरु भव ढील गोनी भई लचपच, कहा न मानहु मोरा। भादों के महीना में शक्कर, जिसको गुड़ कहते हैं, वो ढीला रहता है कि टाइट? ढीला। और उसको अगर बोरा में रखा जाए तो बोरा टाइट होगा कि लचर पचर? लचर पचर होगा। साहब कबीर कहते रे, तुम्हारी बुढ़ारी आ गई, तेरा नस नारी ढीला हो गया, शरीर भी लचर पचर, पैर रखना कहीं और रखते हो कहीं। अब भी तुमको ज्ञान नहीं हो रहा है, अब भी तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो। गुरु भव ढील गोनी भई लचपच, कहा न मानहु मोरा हो। ताजी तुर्की कबहू न साधहूं, चढ़हूं काट के घोड़ा। अरे बगल में ताजी तुर्की घोड़ी खड़ी थी, उस पर चढ़ के एक चाबू तू मारता तो घोड़ी 7 समुंदर पार जाती। उसका सवारी तुमने नहीं किया, जीवन भर चढ़े हो काठ के घोड़ा पर। काठ के घोड़ा पर कोई बैठ के और 2-4 चाबुक मारे तो घोड़ा क्या किलोमीटर जाएगा? ये दुनिया वाला काठ के घोड़ा मीन्स विश्वास का घोड़ा, और ताजी तुर्की घोड़ी का मतलब विचार की घोड़ी। सारा दुनिया विश्वास के घोड़ा पर बैठा है, भोला बाबा के कृपा होगा तो सब। ए बंधुओं, कृपा झूठ है, आशीर्वाद झूठ है, वरदान झूठ है, और शराब भी झूठ है। ये चारों कोरा झूठ, कुछ होने जाने वाला नहीं। किसी के कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कृपा से क्या होगा? तो आपने चंदा दिया, आपका कृपा हुई तो सत्संग शुरू हो गया, ये कृपा है। किसी के बेटी का विवाह है, वो गरीब आदमी है, 20,000 रुपया इन मौका पर दे दीजिए, आपकी कृपा उस गरीब पर गई, उसके बेटी का विवाह हो। आपके कृपा से उसके बेटी का विवाह हो गया, आपके कृपा से वो बीमार आदमी स्वस्थ हो गया, इलाज करा के आपके कृपा से किसी गरीब का मकान बन गया, ये आपकी कृपा। लेकिन मुंह के कृपा से मात्र, और मुंह के शराब से हमको तो 1051 आदमी शराब देने वाला है, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन में मिलता है लोग तो हमारा मुंह मिलाता है मोबाइल में, यही है वो आदमी, यही है यूट्यूब पर वाला आदमी। हमको डर भी होता है कि कहीं मारे न कहीं। एक दिन बैठे हुए थे यहाँ हाथीदा स्टेशन पर, यही रंजीत साहब के साथ हमको कार्यक्रम था छत्तीसगढ़। 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम दोनों आदमी आदित्य स्वरूप भी रहे हैं छत्तीसगढ़। बैठे हुए थे, एक आदमी 4 बार इधर से उधर स्टेशन पर गया, उधर से घूम के आता है, कहता है हो आप ही हैं यूट्यूब पर। हमारा तो प्राण सूख गया, अभी क्या करेगा न करेगा।
एक दिन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में ढोली स्टेशन पर बैठे थे, इधर से दानापुर इंटरसिटी आई, एक आदमी उतर के इतना तेजी में मेरे निकट गया, कहा यूट्यूब पर आप ही हैं? हम की क्या बात है, जरा मोबाइल नंबर दीजिए, आपको बुलाना। तुरंत लिया नंबर, तुरंत गाड़ी में चल गया। ताजी तुर्की कबहू न साधहू चढ़हू काट के घोड़ा। सारा दुनिया के औरत मर्द काट के घोड़ा पर जाके बैठा है, 1 किलोमीटर ही घोड़ा नहीं पास करेगा। जहां का तहां ही घोड़ा, काठ का घोड़ा। आपकी यात्रा जहां की तहां समाप्त हो जाएगी, कुछ आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप किसी के कृपा पर चल रहे हैं। चाहे वो भोला बाबा की कृपा हो, चाहे राम जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे अरे मंत्री लोगों का कृपा हुआ, मंत्री लोगों का कृपा हुआ, आदमी का कृपा हुआ तो रमेश ऋषिदेव मकदमपुर का मुखिया हुआ, लेकिन भगवान के कृपा से आज तक नहीं हुआ। आदमी का कृपा हुआ तो जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री, रेल मंत्री हो गए, लेकिन भगवान के कृपा से कुछ नहीं हुआ। आदमी का कृपा हुआ तो रामविलास पासवान रेल मंत्री हो गए, लेकिन भगवान के कृपा से बेचारा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी तो सोचिए, सब लोग विश्वास के घोड़ा पर बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, अंत में यात्रा खाली रहेगी और अंत में बहुत रोना पड़ेगा चलने के समय। सारा जीवन लड़कैया के खेल में आपकी बीत रही है, सारा जीवन विश्वास में बीत रहा है। जरा विचार तो कीजिए। मैंने कहा काम की लगन और दाम की लगन। साधु लोग भी दाम के लगन में बेकल हैं, दान पेटी ले ले गाँव गाँव बउआ रहे हैं, साटा बनाते हैं, साटा इतना 1000 रुपया लगेगा तो हम आएंगे। बंधुओं, केवल दाम की लगन चल रही है, काम की लगन। एक महात्मा जी थे, उन्होंने भंडारा किया तो चेला से कहा कि जाओ 1 किलो प्रसाद खरीद लाओ, संत लोगों को देने के लिए इलायची दाना। तो वो गया खरीदने, दुकानदार को दिया रुपया, 1 किलो इलायची दाना दीजिए। दुकानदारवा के रतौनी के बीमारी था बेचारा, वो ऐसे ऐसे टोने लगा बटखारा। ये बुझ गया जी, इसको नहीं सोचता है। 2 किलवा चढ़ा दिया तराजू पर, 1 किलवा के बदला 2 किलवा, 2 किलो प्रसाद ले लिया। यहां से जब गया तो गुरु जी ने पूछा, रे कितना लाया है? 2 किलो। बेवकूफ कहां के, हम कहे थे 1 किलो लाने के लिए पैसा का कितना जरूरी है, आई 2 किलो लाया। तो कहता है कोनो पैसा लगल की। कहा तो कैसे हुआ? ये दुकानदार के रतौनी के बीमारी है, 1 किलवा के बदला 2 किलवा चढ़ा दिए। गुरु महाराज कहा, जोरे बेवकूफ, जब रतौनिये भेल रही तो 5 किलवा रख दी। काम के लगन और दाम के लगन में सारा दुनिया व्यस्त है। तीसरा है राम की लगन। और राम की लगन क्या है? आत्मा राम। ये लगन में अगर मनुष्य आ जाए, आत्मा राम को जान ले, आत्मा राम को पहचान ले, तब तो बूझ लीजिए कि सारा मनुष्य शरीर पाने का सारी सार्थकता आपकी होगी। पूरे विश्व की जनसंख्या, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, औरत मर्द सब मिला के 7.5 अरब या 8 अरब है अनुमानतः। और 8 अरब के काया से राम निकल जाए, आत्मा राम निकल जाए, तो भगवान सब यहां क्या करेंगे? बोलिए, भगवान क्या करेंगे? यहां बकरी चढ़ाएंगे कि भेड़ी?
रेलगाड़ी चलेगी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी। कोर्ट में न्याय होगा, कॉलेज में पढ़ाई होगी, हाई स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ाई होगा, हॉस्पिटल में इलाज होगा, कारखाना में उत्पादन होगा, प्रयोगशाला में शोध होगा, सत्संग प्रवचन होगा, खेती गृहस्थी होगी, कुछ होगा। ए भगवान के खोजने वाले, अगर पूरा सृष्टि के काया से ही आत्मा निकल जाए तो परमात्मा क्या करेगा? यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यही आत्मा, यही किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो आप कहते हैं ये दुष्ट आत्मा। यही चोरी किया, दलाली किया, बेईमानी किया, मांस खाया, मछली खाया, दारू पिया, दूध में पानी मिलाया, तो आप कहते हैं पापात्मा है। यही किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, कहीं तालाब खनवाया, कहीं कुआं खनवाया, तो आप कहते हैं धर्मात्मा है। और यही मांस मछली खाना छोड़ दिया, तारी दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया, सुमरन ध्यान साधना भजन कीर्तन में लग गया, तो आप कहते हैं महात्मा है। और जब सारे पाप कर्मों से ये आत्मा ऊपर उठ गया, सारी आसक्तियां मिट गई, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से ऊपर उठ गया, तो इसी को हम अंत में क्या कहते हैं? परमात्मा। परम शब्द कहां उतरेगा? कलेक्टर की डिग्री कहां उतरती है? घसवाहा पर, चरवाहा पर, चोर पर, डकैत पर। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा। ये सारे लोग परमात्मा के खोजने वाले बैठे हैं। कबीर हुए परमात्मा, बुद्ध हुए परमात्मा, विवेकानंद हुए परमात्मा, दयानंद हुए परमात्मा, अभिलाष साहब हुए परमात्मा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब हुए परमात्मा। परम जोड़ आत्मा। परमात्मा खोजने की चीज नहीं है, परमात्मा पाने की चीज नहीं है, परमात्मा बनने की चीज नहीं है, परमात्मा होने की चीज है। जो बनता है वो बिगड़ जाता है। रात में देखिएगा कबीर लीला वाला सब एगो को कबीर बना देता है, रात में कबीर बनाता है। अब भोरे देखिए तो वो चटैया पर सूतल है, सौंसे देह नून छिला गया। रात में बना था, वो सवेर में बिगड़ गया। बनना नहीं है, पाना भी नहीं है। परमात्मा पाने की चीज भी नहीं है, वो आपसे अलग नहीं है कि उसको पा लीजिएगा। परमात्मा होने की चीज है। साहब कबीर ने आपको इतना शक्ति प्रदान किया है, इतना ताकत दिया है कि बेटा तू परमात्मा बन जाओ। खोजो नहीं, बन जाओ। थोड़ी सी चर्चा, मैंने काम की लगन, दाम की लगन और राम की लगन, ये तीन लगन है दुनिया के अंदर। सारी दुनिया के लोग ये दो लगन में व्यस्त है, काम के लगन में और दाम के लगन में पूरा दुनिया व्यस्त है, जहां से अंत में कुछ नहीं मिलेगा। खाली हाथ, खाली हाथ रोना पड़ेगा। बेटा कहेगा आज मेरा पप्पा नहीं बचेगा, आज आंख से बहुत आंसू की धार बह रही है। क्यों? आपने यही दो लगन में अपना जीवन बिता दिया। राम की लगन आपके जीवन में नहीं आई, अंत में बहुत रोना है, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। कहां जाएंगे इसका ठिकाना नहीं मिलेगा। आज अंतिम सत्र है, सब लोगों को
साहेब बंदगी। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी, तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।